हेलो एवरीवन, आज हम बताएंगे। बहुत से लोगों को बहुत सी परेशानी होती है, कई बार क्वेश्चनिंग होती है छोटी छोटी, तो उसको डिस्कस करते हैं। तो यही कुछ लोगों को फील होता है, फीवरिश लाइक फीलिंग होती है, बट कंप्लेंट्स नहीं आ रही होती है। थर्मोमीटर में चेक करो तो नॉर्मल आ रहा होता है टेम्परेचर, मगर अंदरूनी फील होता है कि यार हमें फ़ीवर सा फील हो रहा है, फ़ीवर आने वाला है, या फ़ीवर सा हीटिंग सी महसूस सी हो रही है। तो आइए हम आज यही डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आज हम आपके पूरे वीडियो में आपको फीवर का रीज़न क्या होता है, उसका फुल मैकेनिज़्म क्या होता है, होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव क्या होता है, सिंपल टिप्स हम क्या क्या फॉलो कर सकते हैं, हम यही सारी चीज़ें इस पूरे वीडियो में देखने वाले हैं। तो जिन जिन को ये सब डाउट्स हैं, वो सब ये वीडियो आप लास्ट एंड तक देखिए तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। प्लस हमारे चैनल को जिन जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, रीज़नेबल वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। नॉर्मली फ़ीवर, कई बार हमें टेम्परेचर ऐसा लगता है कि फ़ीवर सा फील हो रहा है, बट नहीं हुआ होता है, नॉर्मल नेचुरल होता है टेम्परेचर। तो वो भी हमारी बॉडी कुछ ना कुछ इंडिकेशन दे रही होती है, क्योंकि हमारी बॉडी कुछ ना कुछ सिग्नल देती है बॉडी, तभी हमें तभी हमें उसको समझ लेना चाहिए। समझ लेने से सही डायग्नोस हो जाता है, सही ट्रीटमेंट हो जाता है, तो ज़्यादा जो लोग परेशान होते हैं वो नहीं होता है। तो इसके हम देखते हैं मेन रीजंस क्या होते हैं। पहला तो होता है स्ट्रेस। कुछ स्ट्रेस है, आ जाता है ऊपर नीचे वो, या एनजाइटीज टाइप है, या थायराइड हार्मोन है। तो कभी कभी मीनोपॉजल स्टेजेस में भी ये हीटिंग सी सेंसेशन होती है, या वीकनेस जब है तो भी ये सेंसेशन हो रही होती है। ठीक है। अगर किसी को डिहाइड्रेट है, मतलब वाटर की क्वांटिटी प्रॉपर नहीं है, या स्लीप इनटेक इनएडिक्वेट हुआ है, स्लीप प्रॉपर नहीं हो रही, स्लीप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, जिनकी इम्यूनिटी लो है, उन लोगों को भी कई बार ये चीज़ें फील होती हैं कि आपकी बॉडी हीट कर रही है। ठीक है। तो यही चीज़ हम मैकेनिज़्म इसमें अब क्या होता है, फिवरिश हम क्यों फील करते हैं, इसका मैकेनिज़्म जानते हैं। क्या होता है जब हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है, या कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रही होती है, इम्यूनिटी वीक होती है, तो जो हमारा ब्रेन का टेम्परेचर है, जो मेन सेंटर है हाइपोथैलेमस, वो हमारे को अलर्ट हो जाता है। जो हाइपोथैलेमस है वो अलर्ट हो जाता है, जिसके कारण टेम्परेचर शो नहीं होता है, बट हमें टेम्परेचर लग रहा होता है। मतलब क्या होता है, बॉडी तो फाइट कर रही है अंदर से, ठीक है, बॉडी तो फाइट कर रही है, बट जो डिजीज़ है वो फुली एक्सप्रेस नहीं हो रही है। तो ये स्टेज आप इग्नोर ना करें। होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव क्या देखा जाता है, मेनली फीवर नहीं देखा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फीवर भी देखा जाता है, मगर फीवर की उस पर डायग्नोस नहीं किया जाता है होम्योपैथिक में। आपको कब इंटरवल, कितने इंटरवल में आपको फीवर आ रहा है, क्या टाइम आ रहा है, ठंड लग के आ रहा है, ठीक है, या बॉडी पेन के साथ आ रहा है, किस पार्ट में बॉडी पेन, किस बॉडी पार्ट में ज़्यादा पेन महसूस हो रहा है, मुंह सूख रहा है या नहीं सूख रहा है, ये सारी चीज़ें डे बाय डे, वन बाय वन ऑब्ज़र्व करी जाती हैं, पूछी जाती हैं। उसी हिसाब से अप्रोच इंडिविजुअली अपना मैनेज हो जाता है। एक ऐसे नहीं है कि फ़ीवर हुआ है तो आप फ़ीवर की ले लो, आपका टेम्परेचर या आपका नॉर्मल भी अगर वायरल फ़ीवर भी है तो एटमॉस्फेयर चेंज है इस वजह से, या आपने कुछ इनटेक कोल्ड ले लिया है, इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो वो सारे एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं एक इंडिविजुअली पर्सपेक्टिव से। आपको ऐसा नहीं है डिजीज़ वाइज मेडिसिन दिया जाता है, इंडिविजुअली देखा जाता है, और उस हिसाब से होम्योपैथिक अप्रोच लेना चाहिए। फ़ीवर को सीरियसली अगर वीकनेस सी हो रही है, या फीवर के साथ कोई इन्फ्लामेशन कोई हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, या नाइट में स्वेटिंग हो रही है, तो ये सारी चीज़ें, पैल्पिटेशन हो रहा है, सीवियर वीकनेस लग रही है, तो इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जाता है। इनको सीरियसली लेके इन पे डायग्नोस किया जाता है, सही ट्रीटमेंट करवाया जाता है।
क्या क्या अप्रोचेस होम्योपैथिक, क्या क्या अप्रोचेस फीवर के टाइम हमें फॉलो करना चाहिए, आइए हम ये जानते हैं। प्रॉपर स्लीप मेंटेन रखनी चाहिए, ठीक है। इन हाइड्रेशन पूरा रखना चाहिए, वाटर इनटेक प्रॉपर लेना चाहिए, मील प्रॉपर लेना चाहिए। कुछ लोग फीवर के टाइम पे मील स्किप कर देते हैं, स्किप नहीं करके लाइट मील लेना ही चाहिए। अगर हम स्किप कर देते हैं तो जब भी हम अगर फूड लेते हैं, जब भी हम फूड लेते हैं एकदम से चालू करते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर हम फूड लेते हैं, डाइजेशन का मेटाबॉलिज्म चालू होता है, डाइजेशन का मेटाबॉलिज्म चालू करेगा, अंदर से बॉडी काम करेगी तो हीट जनरेट होगी, तो ऑब्वियसली बात है फिर तब भी हीट हमें ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। इसलिए हमारा मील हमें स्किप नहीं करना चाहिए। मील स्किप करते हैं तो वीकनेस आती है, प्लस अगर जब भी हम मील लेते हैं तो फिर टेम्परामेंट हीट अप होता है। कोल्ड कंप्रेशन रखना चाहिए और सही डायग्नोस, सही ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। खुद सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए अगर सीरियस कंडीशंस हैं तो। सीरियस कंडीशंस मैंने आपको बता ही दी है क्या क्या है, कैसे कैसे आपको ऑब्जर्व करनी है। तो अगर आप भी कोई फीवर के लिए या ऐसे कुछ फील कर रहे हैं तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन में हमारा नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कांटेक्ट करके हमसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। प्लस आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें हमारे चैनल को। बने रहें आगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव रीजनेबल वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।